सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास को लेकर पटना के वेटनरी कॉलेज में लाखों की भीड़ में भारतीय महापुरुषों की जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने जन सुराज के संरक्षक और रणनीतिकार के रूप में भी शुमार हैं ने जन सुराज पार्टी का नाम जनता के द्वारा सहमति से इसको लाया गया उसे नाम देकर उन्होंने घोषित किया। साथ ही पार्टी के अध्यक्ष बिहार के एक ऐसे लाल जो IITN में शुमार हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में काफ़ी इनका अनुभव है और भारतीय समाज की फिलॉसफी पर उन्होंने किताब भी लिखा। जो दलित समाज के हैं उनका नाम मनोज भारती है। वे दलित हैं इसलिए उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। प्रशांत किशोर जी ने बताया कि वे काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। आइए जानते हैं अध्यक्ष बनने पर उन्होंने क्या कुछ बताया। ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनका चुनाव मार्च तक फिर से किया जाना है, लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति, उनका मोबाइल मेरे पास, दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। ये फर्क समझिए, नेता का नाम सुनने से पहले इस फर्क को समझिए। जब हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो लोगों ने कहा कि ये भी तो वही जात पात बतिया रहे। नहीं, जन सुराज में जात पात के आधार पर जगह नहीं मिल सकता है, लेकिन जन सुराज की सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई न कोई जाति है, समाज है। तो अगर बनाने वाले के नियत में, बांटने वाले के नियत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए। तो अभी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं, सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहाँ मधुबनी के हैं, मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद IIT कानपुर गए और IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, फिर वहां से IIT दिल्ली गए, वहां से MTech करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सिलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल का के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए कि कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी। ये सज्जन IFS रहे हैं, 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। बिहार के कोने कोने से आए मेरे साथीगण, माताएं, बहनें, मंच पर विराजमान देवियों, सज्जनों, सूत्रधार जी, प्रशांत किशोर जी, मीडिया के और पत्रकार मेरे दोस्त, आप सबको मेरा मनोज भारती का नमस्ते, प्रणाम, आदाब।
जय बिहार। आप सबको मालूम है कि पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर जी जिस अभियान में लगे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने अभी अभी आपको डिटेल में बताया कि वो प्लान क्या है, उसमें धन का अर्जन कैसे होगा, फिर उसको खर्च किस तरह से किया जाएगा। उन 5 स्कीम में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसे कुछ भी बदला जा सकता है, और यही इनकी खूबी है कि जो इन्होंने सोचा है वो ऐसे हवा में नहीं सोचा है, उसके पीछे डाटा है, उसके पीछे एनालिसिस है। और मुझे एक प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ की तरह प्रशांत किशोर जी की सारी बातें लगती हैं। अगर कहा जाए कि इनके लीडरशिप में हम कहां तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उसकी एक झलक आपने यहां खड़े खड़े देख ली, सुन ली। इसमें केवल एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। बिहार में आजकल भी आप देख रहे हैं नदियों से हमें कितना नुकसान हो रहा है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका को बुरी तरह झेल रहा है। जन स्वराज पार्टी भी कुछ ऐसा सोच रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे नदियां हमारी मित्र हो, विनाशकारी शत्रु नहीं। ये भी प्लान हम जन स्वराज के अभियान के दौरान सोच रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं। आपने ये भी सुना कि मैं नेतरहाट स्कूल से पढ़ चुका हूँ। नेतरहाट स्कूल की एक अपनी गरिमा है, और वो है कि हम वहाँ सब कुछ खुद अपने आप करते हैं। आप या मुझे लकड़ी का काम दे दें, लोहे का काम दे दें, या चित्रकला हो या म्यूजिक हो, मुझे हर चीज़ की शिक्षा मिली हुई है, और इन सब को मैंने जिंदगी भर विदेशों में भी उपयोग में लाया है। दूसरी बात, आप बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं। तो दुनिया में मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ, बिहार मेरे साथ रहा है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं कि विदेशों में नेताओं को या डिप्लोमेट्स को, राजनयिकों को तोहफे देने की परंपरा रहती है, और मैं हमेशा ही मधुबनी पेंटिंग तोहफे में विदेशी नेताओं को देता रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ कोई भी विदेशी नेता खाने पर आता है तो वो सिलाव का खाजा खाता है, और इसी तरह से भागलपुर का सिल्क और कपड़ा, वो भी हमारी अपनी पहचान बनकर हमारे साथ चली है। ये तो एक उदाहरण है कि नेतरहाट ने हमें क्या सिखाया है, इस बिहार की धरती ने हमें क्या दिया है। लेकिन जो हम करना चाहते हैं, जो आप सब सारी बिहार की जनता को समझाना चाहते हैं, वो एक महती कार्य है। उसमें 2 साल तो ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी ने लगा दिए हैं। अभी इन्होंने वादा किया है और इन्होंने कहा है कि इस पार्टी के गठन से ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में नहीं शामिल हो जाता। तो ये एक, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा काम है। लेकिन जैसा हमारे राष्ट्र कवि बिहार से ही आए हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, हम ठोकता है जब नर, पर्वत के चाहते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जन स्वराज के अभियान के इस स्तर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं
कि मैं उसे पूरी लगन, ईमानदारी, कर्मठता से निभाऊंगा और अपने पूरे कार्यकाल में, जो कि छोटा है लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से निर्णयों के साथ उस राह पे चलूंगा। मैं एक बार फिर प्रशांत किशोर जी को और समस्त उन लोगों को जिन्होंने ये चयन किया है, मेरे इस पदभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय बिहार, जय जय बिहार, धन्यवाद। एक बार मनोज भारती जी के लिए करतल ध्वनि से, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ताली रुकनी नहीं चाहिए, कम से कम 2 मिनट ताली बजनी चाहिए। ताली, जोर से ताली बजाइए।